अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे रियल टाइम सिस्टम। रियल टाइम सिस्टम की डेफिनेशन क्या है, उसकी एग्जांपल्स कौन सी हैं और उसके टाइप्स वगैरह को डिस्कस करेंगे। और उससे अगला टॉपिक इंटरप्ट, ट्रैप एंड सिग्नल, ये सारी टर्म्स हैं जो कि आप लोगों के लिए समझना बहुत ज़रूरी है ऑपरेटिंग सिस्टम के सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर इंटरप्ट को भी देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बगैर टाइम ज़ाया किए। Real-time systems. Real-time systems are used when rigid time requirements are placed on the operation of a processor or the flow data. यानी कि रियल टाइम सिस्टम्स वो होते हैं जो हमें रिजल्ट फिक्स टाइम पर दे, हमारे काम फिक्स टाइम पर करे एट अ गिवन टाइम। अगर कोई सिस्टम ऐसा है जो हमारे इनपुट के आउटपुट सही टाइम के हिसाब से ना दे, वो सिस्टम फेल हो जाएगा। रियल टाइम सिस्टम कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं? साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स जहाँ करने हो, मेडिकल वर्क का जहाँ करना हो, इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम में यानी इंडस्ट्रीज़ वगैरह में, जिस तरह कोई मशीन वगैरह पे काम करना है तो मशीन हमें कोई सही टाइम के हिसाब से हमें वो काम करके देगी। सर्टन डिस्प्ले सिस्टम जैसे एग्जांपल ले लें ट्रैफिक सिस्टम की। रियल टाइम सिस्टम टू टाइप्स के होते हैं, हार्ड एंड द सॉफ्ट। हार्ड रियल टाइम सिस्टम वो होते हैं जिसमें हमारा टास्क एग्जैक्ट टाइम पर कंप्लीट हो, जिसमें हमारा पॉइंट का डिफरेंस भी ना आए। इन हार्ड रियल सिस्टम आर डिलेज ऑन प्रोसेस इनपुट आउटपुट बाउंडेड, यानी कि हमारी प्रोसेसिंग में जितना वक्त भी लग रहा है, मतलब सारी प्रोसेसेस इनपुट या आउटपुट पर डिपेंड करती हैं। सॉफ्ट रियल सिस्टम यानी कि सीपीयू इस बात की श्योरिटी नहीं देता कि इतने वक्त में कोई काम होगा। ये कोशिश तो करता है पूरी कि काम गिवन टाइम पर करे, पर कभी ऊपर नीचे टाइम हो जाता है। यानी कि डिफरेंस मैं बता देती हूँ। जिस तरह एग्जांपल लें, हमारा कोई रोबोट है, वो हमें 3 मिनट्स 4 सेकेंड में काम करना है उसने, लेकिन हार्ड रियल टाइम में सिस्टम में वो एग्जैक्ट 3 मिनट 4 सेकेंड में ही काम करेगा। लेकिन सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम में मैं कह सकती हूँ वो 3 मिनट 5 सेकेंड में भी काम कर सकता है और 3 मिनट्स और 3 सेकेंड में भी काम कर सकता है। ये थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। Interrupt, traps and the software interrupt. An interrupt is a signal generated by the hardware device. इंटरप्शन को सिग्नल भी कह सकते हैं। इंटरप्शन कौन जनरेट करता है? कोई भी हार्डवेयर डिवाइस, ताकि सीपीयू की अटेंशन ले सके। सीपीयू सस्पेंड्स ऑल द अदर प्रोसेसिंग व्हेन इट रिसीव्स एन इंटरप्शन, यानी सीपीयू जितनी भी प्रोसेसिंग हो रही हो वो सब कुछ छोड़कर जो इंटरप्शन आती है उस पर लग जाता है, और जब उसका काम हो जाता है तो और फिर वापस वो उसी टास्क पर लग जाता है जो उसने इंटरप्शन के आने पर रोका था। इसका डिसएडवांटेज क्या है कि ये एक काम छोड़कर अगले काम पर लग जाता है, जो कि बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारे लैपटॉप में हम डाटा केबल्स के ज़रिए हम अपना मोबाइल कनेक्ट करते हैं। वो जब भी हम अपना मोबाइल कनेक्ट करते हैं लैपटॉप से डाटा केबल के ज़रिए, तो क्या वो जनरेट करता है? वो इंटरप्शन जनरेट करता है, सिग्नल पास करता है और कहता है कि एक डिवाइस कनेक्ट हो गई है। या फिर हम कोई जिस तरह अगर हम रियल लाइफ एग्जांपल लें, अगर मैं कोई असाइनमेंट कर रही हूँ और कोई दूसरा आके, मैं किसी पर्सन ए की असाइनमेंट कर रही हूँ और पर्सन बी आकर मुझे कहे कि यार ये मेरी असाइनमेंट पहले कर दो, तो क्या है? वो इंटरप्शन है। तो मैं क्या करूँगी? मैं वो एक असाइनमेंट ए छोड़कर असाइनमेंट बी पर काम करने लग जाऊँगी। फिर जब वो असाइनमेंट कंप्लीट हो जाती है, हम उस इंटरप्शन पर काम करके वापस असाइनमेंट ए पर आ जाते हैं। ट्रैप और एन एक्सेप्शन, यानी कि हम ट्रैप को एक्सेप्शन या फॉल्ट भी कह सकते हैं, इज़ अ सॉफ्टवेयर इंटरप्ट कॉज्ड इधर बाय एन एरर। यानी कि ट्रैप वो सॉफ्टवेयर जनरेटेड इंटरप्ट होता है जो कि किसी एरर से हो। वो एरर कुछ भी हो सकता है, डिविजन बाय ज़ीरो हो सकता है, या फिर कोई मेमोरी इनवैलिड मेमोरी को एक्सेस करना चाहते हो हम, तब एरर आ सकता है, या कोई ब्रेक पॉइंट आ जाए। ये होता है ट्रैप। डिफरेंस ट्रैप और इंटरप्ट में ये है कि ट्रैप सॉफ्टवेयर जनरेटेड इंटरप्ट होता है और
انٹرپٹ جو ہے وہ ہارڈ ویئر انٹرپٹ ہوتا ہے، جیسے تھوڑی دیر پہلے ڈیوائس کنیکٹڈ کی ایگزامپل لی تھی ہم نے. سگنل. سگنل از این ایونٹ جنریٹڈ ٹو گیٹ اٹینشن آف اے پروسیس. یعنی کہ سگنل ایک ایونٹ ہے تاکہ پروسیس کی اٹینشن لے سکے. جیسے ادھر ایگزامپل دی ہوئی ہے کہ سگنل کب جنریٹ ہوتا ہے، جب ہم کوئی پروگرام رن کر رہے ہوں اور ہم کنٹرول سی انٹر کر دیں تو سگنل کریٹ ہوگا. وہ سگنل کیا ہے؟ وہ سگنل انٹرپشن سگنل ہے، یعنی کوئی انٹرپٹ آ گیا ہے. سگ یعنی سگنل، انٹ یعنی انٹرپشن. جب کوئی انٹرپشن کا سگنل آ جاتا ہے تو کون سے ایکشنز پرفارم ہوتے ہیں؟ وہ 3 ایکشنز ہیں جو پاسبلی ہیں. کرنل ڈیفائن ڈیفالٹ ایکشن، یعنی کہ جب بھی انٹرپشن آئے گی تو وہ جو پروسیس رن کر رہا ہوگا وہ پروسیس ٹرمینیٹ ہو جائے گا، یعنی بند ہو جائے گا. کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ کچھ کیسز میں کہ وہ کور فائل یعنی کہ ایک فائل کریٹ کر دے گا جہاں جس اسٹیٹ میں اس نے پروسیس کو چھوڑا ہے، مطلب ٹرمینیٹ ہوا ہے وہ پروسیس، جب وہ دوبارہ سے آن کرے گا تو اسی اسٹیٹ سے آگے پروسیس کنٹینیو ہوگا. اور دوسری کنڈیشن کیا ہو سکتی ہے کہ پروسیس کین انٹرسیپٹ دا سگنل اینڈ اگنور اٹ. یعنی کہ ایک پروسیس ہے، اس نے رکاوٹ دیکھی لیکن رکاوٹ یعنی سگنل دیکھا اور اگنور کر دیا اسے. تیسری کنڈیشن پاسبل کیا ہو سکتی ہے کہ پروسیس نے جب بھی سگنل کی انٹرپشن دیکھی تو پھر پروگرامر ڈیفائنڈ ایکشن ہوگا، یعنی پروگرامر نے ایکشن جو ڈیفائن کیا ہوگا. جیسے ہم کرتے ہیں کہ جب بھی کوئی انٹرپشن ڈیفالٹ آتا ہے تو ہم کچھ آپشنز آتی ہیں کہ ہم اس کو کلوز کرنا چاہتے ہیں، ہم نیا ایکشن لینا چاہتے ہیں، یا کوئی ہم ایسا ٹاسک پرفارم کر سکتے ہیں یا کوئی ایسا کوڈ چلا سکتے ہیں جس سے وہ انٹرپشن دور ہو جائے اور پھر ہمیں ساتھ ہی اگلا کام کرنا پڑے. تو یہ تھے آج کے ٹاپکس. آج ہم نے پڑھا کہ انٹرپٹ، ٹریپ اینڈ سافٹ ویئر انٹرپٹ کیا ہوتا ہے، اور اس سے پہلے ہم نے ریئل ٹائم سسٹمز اور ان کی ڈیفینیشن، اس کی ٹائپس وغیرہ ڈسکس کی. اگر آپ کو سمجھ آیا تو لائک دس ویڈیو, comment below if you have any questions, and share this video with your friends and classmates. Thanks for watching.